नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तुला राशि वालों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम सिर्फ आने वाले सप्ताह के बारे में ही बात नहीं करेंगे, बल्कि आने वाली महाशिवरात्रि के लिए आप लोगों को क्या कुछ अच्छा सा उपाय करना चाहिए भगवान गौरी शंकर को प्रसन्न करने के लिए। साथ ही में बिल्व पत्र चढ़ाने का एक अद्भुत मंत्र भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ विशेष बात मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को। देखेंगे अगर आप तो इस सप्ताह के अंदर यानी कि 13 फरवरी को सूर्य जो है वो मकर राशि से निकल के और कुंभ राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे। जी हाँ, सूर्य जो है यहाँ से कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे आपके पंचम भाव के अंदर। फिर चतुर्ग्रही योग बनेगा। ये एक ग्रह का बड़ा गोचर है। बुध और शुक्र ये दोनों ही एक 3 तारीख को एक 5 तारीख को गोचर कर चुके हैं। बाकी कुछ क्या स्थितियां रहेंगी अब हम देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर के लिए, बिजनेस के लिए। तो देखिए करियर की अगर हम बात करते हैं आपके, तो यहाँ के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का गोचर अगर आप ठीक से देखेंगे अभी, तो इस समय पे थोड़ा सा जो है आप लोगों के लिए बीच में कुछ परेशानी वाला है, बाकी सब ठीक है। क्या है, सबसे पहले तो आप ही की राशि के अंदर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, ठीक है ना। कब ये 9 फरवरी को चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे, तो ये 9 फरवरी का दिन तो गोचर के हिसाब से काफ़ी बेहतर रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। दशमेश अगर गोचर कर जाएं अपने ही से, जब दशमेश संबंध बनाएं लग्न से, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो काम के अंदर उन्नति, तरक्की, ये सब यहाँ पे हमको दिखाई देती है। आप खुद के अंदर एक अच्छी सी एनर्जी कब जो है इस समय फील करेंगे। काम का बर्डन चाहे कितना भी हो, आपको लगेगा यार सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद के जो आने वाले 3 दिन हैं, यानी कि 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक चंद्रमा रहेंगे द्वितीय भाव वृश्चिक राशि के अंदर। ये राशि चंद्रमा की नीच की राशि है। जी हाँ, 3 दिनों के लिए समस्या थोड़ी सी रह सकती है। काम के अंदर थोड़ा सा बर्डन एक्स्ट्रा आ सकता है। अजीब सी टेंशन आपको रहेगी, घबराहट सी होगी। टारगेट अगर ज़्यादा मिल गया है तो पूरा नहीं हो पा रहा है, पिछले वाले को कंपेयर कैसे करेंगे, कई तरह की जो चीज़ें हैं आप लोगों के दिमाग में आएंगी। गवर्नमेंट अगर आप ऑफिशियल्स हैं, है ना, सरकारी सेवा के अंदर अगर आप काम करते हैं, तब भी आप लोगों के लिए यही स्थिति रहेगी। या तो आपके जो काम है उसको अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि कोई सीनियर कोई अधिकारी आएगा, विजिट करेगा, वहाँ से थोड़ी सी आप लोगों को जो है सुनने को मिल सकती है। एक और बात, इस समय तुला राशि वालों थोड़ी सी सेविंग्स वगैरह का ध्यान रखिएगा। खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा। कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई आपके पास में धन की जो आपकी सेविंग्स है उसमें थोड़ी कमी दिखाई दे रही। कहने का मतलब ये हुआ कि पैसे की थोड़ी आगत जो है वो थोड़ी सी कम होती हमको दिखाई दे रही है। आगे के 3 दिन निकलेंगे, उसके बाद ये 13 और 14 यहाँ पे तीसरे भाव के अंदर चंद्रमा गोचर करेंगे। धनु राशि के अंदर है, समसप्तक हैं अपनी राशि से। गुरु महाराज जहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पे इतनी समस्या नहीं आती। हालांकि पराक्रम का भाव है, चंद्रमा जो मूवेबल साइन से बहुत जल्दी साइन है, बहुत जल्दी इरिटेट सा हो जाता है। लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से ये जो शुभता है आप लोगों को प्राप्त होगी। गुरु और चंद्रमा समसप्तक रहेंगे, अच्छी बात है, टेंशन की जरूरत नहीं है। आखिरी का दिन होगा 15 फरवरी का। यहाँ पे क्योंकि सूर्य जा चुके होंगे, मंगल के साथ में चंद्रमा योग बनाएंगे। थोड़ा सा माता जी की से थोड़ा सा आराम से तमीज से बात कीजिएगा। स्वास्थ्य का उनका थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा। चंद्र मंगल की ये होती है, इससे कोई खराब नहीं है, इसमें भी वैसे कोई चिंता की बात नहीं है। और इसके आगे वाले जो दिन है ना, 15, 16, 17, इन 3 दिनों तक चंद्रमा यहीं पे रहेंगे। इस दिन अगर आप देखेंगे तो महाशिवरात्रि भी पड़ेगी। पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग बन जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा शुभदायी समय है। अगर कोई समय कोई असेट्स प्रॉपर्टी वगैरह को खरीदनी हो तो बिल्कुल खरीदिए। स्पेशली अगर कोई गाड़ी खरीदनी हो, कोई व्हीकल खरीदनी हो, आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ज़माना है, तो जो अगर जिन लोगों ने बुक वगैरह करवा रखी है ना, ये बुक करवा चुके हैं, करवाने की सोच रहे हैं, तो ये दिन आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है। आगामी नवरात्रों के अंदर अगर परचेज करना चाहें तो भी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स वगैरह खरीदने के लिए ये समय अच्छा आप लोगों के लिए है। प्रॉपर्टीज, ओपन लैंड, उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो बाय प्रोडक्ट्स उसके संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये समय ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं काम की ग्रोथ की। अगर हम बात करें तो सिंह राशि पड़ती है सूर्य की। सूर्य महाराज के बारे में अगर हम बात करें तो 13 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में सूर्य जो है अपने नवमांश के अंदर नीच के हो जाएंगे, तुला राशि के अंदर जाएंगे। तुला ही आप लोगों की राशि बनती है। सूर्य तुला राशि के अंदर आकर के बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। लाभ भाव के अंदर अगर आप देखेंगे तो नवमांश के अंदर केतु के साथ में शनि भी यहीं पे रहेंगे। राहु केतु भी वर्गोत्तमी है, मतलब नवमांश में देखेंगे तो केतु आपको सिंह राशि में मिलेंगे और राहु आपको कुंभ राशि में मिलेंगे। साथ ही के अंदर जो शनि महाराज है वो भी सिंह नवमांश के अंदर ही अभी चल रहे हैं, तो इस राशि की हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है। खुद की भी इनकी जो है ढैया चल रही है हाल फिलहाल के लिए। तो काम की ग्रोथ, काम की प्रोग्रेस होती हुई हमें कोई विशेष दिखाई नहीं देती आज सप्ताह के
आखिरी के दिनों में विशेषतः। तो अगर कोई काम का कोई प्रमोशन कुछ इंक्रीमेंट होना हो तो पहले ही प्रयास कीजिएगा, इससे पहले कि हो जाए, नहीं तो क्या है कि बात थोड़ी सी अटक सकती है, खास करके आपके सीनियर के थ्रू, आपके बॉस जो है उनके थ्रू ये बात अटक सकती है। एक और बात इसके बाद के अंदर, पंचम भाव के अंदर बुध शुक्र जो है राहु के साथ में मिलन होगा, तो यहाँ पे क्या बुद्धि बड़ी चालाक हो जाता है आदमी, बड़ा टेढ़े रास्तों से अपने काम जो है निकलवाने में बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है, शॉर्टकट्स ढूंढता है, तिगड़म लगाने में एक नंबर हो जाता है, जुगाड़ लगाने में एक नंबर हो जाता है। तो ऐसे समय के अंदर अगर काम आपका अटका हुआ पड़ा हुआ है तो आपकी तिगड़म बुद्धि से, आपकी जुगाड़ बुद्धि से वो काम आपका सक्सेसफुल जरूर होगा, सीधे सीधे रास्ते से काम नहीं होगा, ये तय बात है। और आप लोगों ने महसूस कर लिया होगा 5 फरवरी के बाद में बिल्कुल ऐसा ही कुछ चल रहा है, दिमाग में बहुत सारी खुराफात आप लोगों की चल रही होगी। तो ये समय उस दृष्टि से देखा जाए अपने काम वगैरह निकलवाने के लिए तो ठीक है। विद्यार्थीगण जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जो है अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए। इस समय पे दिमाग में काफ़ी कुछ जो है कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाती है ऐसे टाइम के अंदर। तो आप लोगों के लिए स्पेशली जो इस तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट वाले एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एसएससी बैंकिंग वगैरह की, उन लोगों के लिए तो ये जो अभी का गोचर है बहुत ज़्यादा शुभदायी है। बस प्रैक्टिस करते रहिए, भटकाव आप बहुत जल्दी हो सकता है, आप लोगों को भटकाव होने नहीं देना है। अब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, आपको उसका फल ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि कुछ कुछ समय आपने भी महसूस किया होगा कि कभी पूरे हर दिन जो है पढ़ाई एक जैसी नहीं होती है। किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि बहुत ज़बरदस्त काम हो गया, ऐसा लगता है कि 7-8 दिन का एक साथ ही हो गया, और कभी कभी ऐसा लगता है कि 5 दिन हो गए करते हुए लेकिन कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ये सब ग्रहों की गोचर की वजह से अक्सर ऐसा होता है। तो अभी आप लोगों के लिए गोचर जो है फेवर के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब 14 फरवरी को महाराज आप जो रिलेशनशिप में हैं या जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा स्पेशल दिन आता है, वैलेंटाइंस डे आता है। आप लोगों के लिए ये समय बढ़िया है, अपना प्रयास आप जरूर कीजिएगा, आपको सफलता मिल ही जाएगी। शुक्र बुध की युति है, ये युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है, राहु के साथ के अंदर है, तो व्यक्ति थोड़ा सा खुराफाती है, एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेता है, शॉर्टकट्स ढूंढता है, यानी कि जो तो लॉजिकल माइंड जिसको कहते हैं, लॉजिकल माइंड थोड़ा सा ज़्यादा काम करता है। तो आप क्या है कि किसी न किसी तरीके से उनको मना ही लेंगे, तो प्रयास आप जरूर से कीजिएगा, डरने की जरूरत नहीं है। बस ज़्यादा अगर तामझाम करेंगे, थोड़ा सा शोबाजी करेंगे, दिखाएंगे अगर कुछ ज़्यादा, तो हो सकता है कि बात बिगड़ जाए। तो बस सात्विक तरीके से काम कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो मंगल तो इस पूरे में जो है उच्च के ही रहेंगे, लेकिन नवमांश के अंदर अगर हम देखें तो 10 से लेकर के और 14 फरवरी के बीच में मंगल भी नीच के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बिजनेस वगैरह के अंदर तो मैं ये कहूँगा आप लोगों को इन 4-5 दिनों के अंदर अगर कोई पार्टनरशिप वगैरह किसी के साथ में ऐड करनी है, कोई कुछ ऐसे डील करनी है, तो थोड़ा सा संभल करके, कोई ज़बरदस्ती किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, भले ही कितना जानकार हो। इन 4-5 दिनों में तो विशेषतः आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑफिस वगैरह के अंदर भी आप लोगों को मैं थोड़ी सी सलाह दूंगा कि जो लाइट वगैरह जब आप ऑफ करके जाते हैं तो अच्छे से चेक करके जाइए, एमसी वगैरह को डाउन करके जाइए। कुछ थोड़ी सी दिक्कत अगर यहाँ पे संभावना हमको दिखाई देती है, भगवान न करे ऐसा हो, तो सावधानी थोड़ी सी बना के रख लीजिएगा, ठीक है ना। डराने की बात नहीं है, बस सावधान आपको मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जिन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम है, इलेक्ट्रिकल आइटम जो लोग बेचते हैं, मोबाइल वगैरह का काम करते हैं, लैंड से काम करते हैं, रियल इस्टेट में जो लोग काम करते हैं, है ना, ओपन लैंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रो के बाय प्रोडक्ट्स जो लोग देते हैं, उन लोगों के लिए अभी का जो समय है ठीक है, व्यापार के लिए इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लग्नेश जो है या राशिश जो है पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। नवम और पंचम की युति हो रखी है पंचम के अंदर, बहुत ही उत्तम समय है। मंगल भी अपने भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, बीच में हाँ नीच के होंगे, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात आप समझ लीजिए, 13 फरवरी के बाद में मैंने बताया 13 से 15 तक सूर्य नीच के तो होंगे ही होंगे, साथ में पंचम भाव में आपके गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ से क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है अपने जो आपसे बड़े हैं, है ना, चाहे वो आपके ऑफिस के अंदर हो, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो टीचर हो, मेंटर हो, है ना, उनकी तरफ से थोड़ी डांट लग सकती है। अगर आप ओपन बिजनेस करते हैं, अगर खुले का कोई काम करते हैं, आपकी खुद की कोई शॉप है, ऑनलाइन मार्केटिंग इस तरह से कुछ काम करते हैं, तो अपने पास में कागज़, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह को थोड़ा सा प्रूफ जो है उन चीज़ों को रख लीजिएगा। हो सकता है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको थोड़ा सा जो है पिंच किया जाए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को किया जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी रह जाए तो खामखा आप लोगों को परेशानी हो सकती है। उस बात का विशेष है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हालांकि सूर्य के यहाँ पे आने से इस तरह की इतनी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा
सावधान रहने की आवश्यकता है। एक और बात, मैरिज लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो स्थिति ठीक है, कोई विशेष हमें यहाँ पे परेशानी दिखाई नहीं देती है। जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जब तक मंगल यहाँ पे है तब तक तो ठीक है, चौथी दृष्टि पड़ रही है। हाँ, एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, जो मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ कि बस ज़रा ज़रा सी छोटी छोटी बातों पे तनातनी करना बस थोड़ा सा बंद कर दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य का वैसे भी यहाँ से जैसे निकल जाएंगे तो मंगल जो है अकेले रह करके चौथे दृष्टि यहाँ पे डालेंगे। बाकी और किसी ग्रह का कोई संबंध स्पेशली यहाँ से बनता हुआ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोगों के लिए अमूमन जो समय जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई विशेष हानि वाली बात नहीं है। हाँ, जिन लोगों का ऐसा है कि लीगल केसेस चल रहे हैं, है ना, सेपरेट होने का कोई थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ रहा है अपने दाम्पत्य जीवन में, या फिर वैसे भी कोई लीगल इश्यूज फेस कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए अभी क्योंकि शनि नवमांश में केतु के साथ में गए हुए हैं तो स्टैंड बाई पे मोड पे अभी काम आपका पड़ा हुआ होगा। सुनवाई वगैरह नहीं हो रही होगी कि डेट्स आपको आगे मिल रही होगी, आप खुद भी चाह रहे होंगे कि आगे की डेट्स वगैरह मिल जाए। तो यहाँ पे अभी सॉल्यूशन होता हुआ कोई विशेष हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं महाशिवरात्रि की। 15 फरवरी का दिन है, शिव जी का दिन है, माता पार्वती का दिन है। भगवान गौरी शंकर उमा महेश्वर की आराधना आप जरूर कीजिएगा, मंदिर जरूर जाइएगा, जितना भी आपसे बन सके वैसे ही आप जो है पूजा जरूर करके आइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उपवास कीजिए, आपकी इच्छा तो कीजिए, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। जब आप जाएंगे तो साथ के अंदर सामान्य जो शिव जी की अर्पित की जाती हैं, बिल्वपत्र, कौड़ा, धतूरा, इस तरह की जो चीज़ें हैं, दूध, है ना, जल वगैरह, ये तो चढ़ता ही है। साथ के अंदर आप लोग, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दूँ तो वो आप थोड़ा सा ज़रूर से कर लीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, जो दही है ना, दही में थोड़ा सा शहद आप जरूर से मिला लीजिएगा। दही और शहद जो है उसका घोल अच्छे से बना करके और एक बार आप वो भी जो है साथ के अंदर अर्पित कर दीजिएगा। इतना सा आम ज़रूर से कर लीजिएगा। वहाँ पे दिया जब जलाएं तो गाय के घी का दिया अवश्य जलाइएगा। जब आप बाहर आए मंदिर से तो कोई आपको नंदी महाराज मिल जाए, कोई बैल आपको मिल जाए, या गाय का कोई छोटा बछड़ा हो, उसके लिए ज़रूर कोई चारा वगैरह की व्यवस्था ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर वो भी ना हो पाए तो कुछ रोटी साथ में लीजिएगा, उसके अंदर मिश्री या पतासा या कोई मिठाई आपसे बन सके सफ़ेद रंग की, तो वो रख करके उसको ज़रूर से खिलाइएगा। ये काम आप ज़रूर से कीजिएगा, फिर देखिए कितना आनंद आता है। अब बात करते हैं, जब बिलपत्र आप चढ़ाएंगे तो एक अद्भुत मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकार त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम श्री भगवते सांब शिवाय नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि। ये मंत्र बोल के बिल्वपत्र समर्पयामि, फिर बिल्वपत्र को अर्पित करें। अगर आप याद कर पाएँ तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप पूजा करें तो इसको या तो मन में बोल लीजिए, और बोल के अगर ये काम करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये काम आप ज़रूर से कर लीजिएगा। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा, लाइक भी आपने कर ही दिया होगा। अब भाई साहब देखो, ऐसा है, आप कमेंट सेक्शन में एक बार जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, उसको स्वाइप कीजिएगा, वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है ना। फिर बताइए कमेंट करके कैसा लगा। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। एक और बात, अब आपको समझ में नहीं आता कि हमारी दशा महादशा क्या चल रही है, कौन सा नवमांश है, कहाँ पे गया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम है, उसका एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आप नीचे जो संपर्क सूत्र दिए हुए हैं यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो गौरी शंकर।